तस्य निर्हादिनी संप्रेतस्य भार्गव युधिष्ठिर कार्यत्वामृतम दुखितो भवति। शब्दार्थ एवं अनुवाद। तस्य उसका, निर्हरण आदिनी दाह संस्कार, संप्रेतस्य मृतदेह का, भार्गव हे भृगुवंशी, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर, कार्यत्वा संपन्न करके, मुहूर्तम क्षण भर के लिए, दुखितः दुखी, अभवत हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप तदाहं ददाति सौभदामि। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं शरणं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगनलता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और इस प्रातःकालीन भागवतम क्लास में सभी का स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग के जा रहे हैं। उस समय एक उत्सव का जैसे माहौल होता है, नगाड़े बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, ऊपर से फूलों की बरसात हो रही है। और इसमें बता रहे हैं कि भाई युधिष्ठिर महाराज शोक संतप्त हो रहे हैं। तो शोक संतप्त क्यों हो रहे हैं? कारण उनके वो संग छूट रहा है। सबसे बड़ा कारण है संग छूट रहे हैं। और भीष्म पितामह का ऐश्वर्य तो बहुत ज़्यादा है, इतने गौरवशाली हैं कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। माँ गंगा के पुत्र हैं, इतने बड़े योद्धा थे। वो परशुराम जी के शिष्य हैं, फिर भी इतने बड़े योद्धा था कि परशुराम जी को भी उन्होंने हरा दिया था। जबकि परशुराम जी इतने तगड़े योद्धा था कि 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया था। तो सोचो उनकी कितनी शक्ति थी और उनको भी वो हरा दिया, तो कितने बड़े योद्धा थे। महाभारत के सर्वोत्कृष्ट योद्धा थे। और वो जब जा रहे हैं तो उनको दुख हो रहा है कि हमको इनका संग नहीं मिलेगा। कुछ लोगों पहले भी वो बोलते हैं, पांडवों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि पांडव तो आपके निकटतम संबंधी हैं और आप उनके निकटतम भक्त हैं, तो आपके चलते मेरे भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और वही 2-3 श्लोक पहले इनका गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। गोपियों का कृपा प्राप्त करने के लिए कि इस बहाने वो भगवान को स्मरण करा रहे हैं, गोपियों की लीलाओं का गान करके, और अपने को कृपा प्राप्त करने, अपनी खुद की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो उनका गौरव तो बहुत ज़्यादा है। मतलब वो सोचिए, बाणों की सैया पर लेटे हुए धर्म के बारे में उपदेश दे रहे हैं। मतलब युधिष्ठिर महाराज को भगवान की कृपा से वो बोल रहे हैं कि हमको आप धर्म के बारे में, वो श्लोक है, युधिष्ठिर से तथा करने सैनम सरभंजरे अपरचंद विविधान धर्मान ऋषिणाम च अनुसरणाताम। वो वहाँ बैठे हुए सब ऋषि भी सुन रहे हैं
वो बता रहे मोक्ष धर्म के बारे में, निवृत्ति मार्ग के बारे में, प्रवृत्ति मार्ग के धर्म बारे में, दान धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म, भागवत धर्म, तो बहुत सारे धर्मों के बारे में वो बता रहे हैं उनकी। तो और उनके इथेसी थे, तो इथेसी कोई जाए तो आदमी को तकलीफ़ होती है। जैसे हमारे भी घर में कोई जाता है तो हम लोग रोते हैं, तो हमारा रोना एक दूसरी तरह का रोना होता है कि वो चले गए, अब हमारा क्या होगा। हम तो हमारे लिए रो रहे हैं कि हमारा क्या होगा, वो चले गए। वो थे बच्चों की फ़ीस टाइम से भराती थी, अच्छे से मकान में बैठे हुए थे, सब कुछ हो रहा था, अब तो मकान का हफ्ता भी नहीं भर पाएंगे। उनके लिए नहीं रो रहे हैं, लेकिन ये रो रहे हैं कि हमारा संग चला गया, कि उनका संग मिलता था और हर दुख तकलीफ़ में उनके साथ रहते थे। कितनी तकलीफ़ें आई उनको, लाक्षागृह में चलाया गया, उनके साथ कितने लज्जा हरण द्रौपदी का हो रहा था, 12 वर्ष का वनवास दिया गया था, 1 साल का अज्ञातवास दिया गया था। हर समय भीष्म पितामह उनके साथ में रहे, जबकि पांडवों के पिता तो छोटी उम्र में ही, तो उनका सानिध्य नहीं था, भीष्म पितामह का सानिध्य था। चलिए एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तस्य मतलब उनका मतलब भीष्मदेव के, निर्णय आदिनी मतलब दाह संस्कार, संप्रतस्य मृतदेह का, भार्गव हे भृगुवंशी शौनक, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर, कारित्वा मतलब संपन्न करने के बाद, मूर्तः क्षण भर के लिए, दुखित शोकाभिभूत अभवत हो गए। मतलब इसका सार यही है कि भीष्मदेव के मृतदाह का संस्कार संपन्न करने के बाद युधिष्ठिर महाराज क्षण भर के लिए दुखी हो गए, जबकि भीष्म पितामह तो नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे और महाराज युधिष्ठिर ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो भीष्म पितामह के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि बहुत बड़े भगवान के वैष्णव भक्त के द्वारा उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। और भीष्म पितामह पूर्ण मुक्त भगवत पार्षद हैं, वो जानते थे, युधिष्ठिर महाराज अच्छे से जानते थे कि भगवान की लीलाओं में प्रवेश किए हैं, फिर दुख क्या चीज़ का, लेकिन वो दुख कर रहे थे कि हमारा संग छूट रहा है, और वो कुछ देर के लिए, थोड़े समय के लिए दुख में डूब जाते हैं। वो दुख का कारण भी बता रहे हैं कि हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं, महाभारत के सर्वोत्कृष्ट योद्धा हैं, माँ गंगा के पुत्र हैं, 8 वसुओं में से एक हैं, 12 महाजनों में से एक हैं। उनका गौरव बता रहे हैं कि कितना गौरवशाली थे वो, और उनके पिता के द्वारा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वो चाहते तो बहुत पहले ही शरीर त्याग सकते थे, लेकिन उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी, जैसे होता है ना कि भीष्म पितामह, उनका नाम उसी हिसाब से रखा, भीष्म प्रतिज्ञा थी कि पांडवों को मैं राज दिला के रहूँगा। और वो देखना चाहते थे कि पांडव गद्दी पे विराजमान होए, हस्तिनापुर के राज सिंहासन पे पांडव विराजमान होए और सुशासन स्थापित हो, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, और कैसे पूरी जनता कृष्ण भावना मत से जुड़े। तो इनकी इच्छा थी ये, मतलब तो वो देखना चाहते थे। नहीं तो कभी पांडवों को इतने दुख देके उस समय भी वो शरीर शांत कर हो सकता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि नहीं, पांडवों का सुशासन स्थापित हो। और सबसे बड़ा गुण उनका क्या है, वो भगवान के सबसे बड़े भक्त थे, एक निष्ठ भक्त थे वो। 1 मिनट के लिए भी उन्होंने भगवान को कभी, भगवान का स्मरण उनसे अलग नहीं हुआ। मतलब वो शरीर की बाणों की सैया पे बैठे बैठे, अभी मैंने वो श्लोक बोला था कि उस पर भी वो धर्म के बारे में ही बता रहे थे, और उतनी मति और रति हर समय भगवान में उन्होंने लगाई। एक 23वें श्लोक में भी बोलते हैं ना, भक्त्या वैसे मनो यस्मिन वाचा यन नाम कीर्तयन तजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। कि जो भक्त अपने मन को भगवान में आवेशित करके अंतिम समय में भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए यदि शरीर का त्याग करता है तो वो मेरे को प्राप्त होता है। भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता तो संदेह वो मेरे को प्राप्त करेगा। उसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, वो तुरंत प्राप्त करें, मतलब तुरंत बोलते हैं, बहुत बड़ा एक जोर दे के बोलते हैं कि तुरंत, मतलब नो डाउट, कोई डाउट नहीं है
कोई आरएसी नहीं, कोई वेटिंग नहीं, 100% कन्फर्म कि वो भगवान के धाम ही जाएंगे। तो भीष्म पितामह के दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि वो भगवान के धाम ही गए हैं। और भीष्म पितामह ने अपनी कृष्ण एवं भगवती मनो वाग दृष्टिवती, अपना मन भगवान के चिंतन में, वाणी भगवान के बारे में बोलने में, दृष्टि भगवान को देखने में, वो सोच रहे हैं कि मेरे भगवान कितने सुंदर हैं, देखो ना कैसे नूपुर पहने हुए हैं, कैसा पीताम्बर चमक रहा है उनका, मेरे भगवान कितने सुंदर हैं, ये सिर्फ मेरे ही हैं। वो ये बात बोलते हैं कि ये सिर्फ मेरे हैं। हम लोगों को भगवान के प्रति ये भाव होना चाहिए कि मेरे भगवान, दूसरे के किसी के नहीं है, तब हम भगवान को ढंग से देख पाएंगे और भगवान भी हमको देखेंगे। भगवान के मुख पर भीष्म पितामह अपलक देख रहे हैं, जैसे गोपियाँ दोष दे रही हैं ना ब्रह्मा जी को कि आपने ये पलकें क्यों बनाई, ये झपकती हैं तो उतने समय हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो वैसे ही भीष्म पितामह एक टक मतलब भगवान को देख रहे हैं, एक टक भगवान को देख रहे हैं। उनके रूप का चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार निसंदेह भगवान की नित्य लीलाओं में वो प्रविष्ट हुए हैं। इससे हमको समझना चाहिए कि भीष्म पितामह हमको मरने का विज्ञान समझा रहे हैं, मरने की कला सिखा रहे हैं कि अंतिम समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो हमारी ऐसी कोई योग्यता नहीं है, हमारी ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि इस चीज़ को हम जान पाएँ। तो हमको एक प्रामाणिक आध्यात्मिक शिक्षा गुरु की शरण में जाना चाहिए, वो कहें वो हमको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो हम हो सकता है कि प्रगति पथ पे भक्ति के पथ पर प्रगति करके और वहाँ तक जा पाएँ। तस्माद् प्रपद्येत गुरु श्रेयोत्तमम्। हमको परम सत्य के दिव्य ज्ञान के बारे में यदि जानकारी लेनी है तो हमको एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। विनम्र होके उनके पास जाना चाहिए, उनसे आग्रह करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान खुद बोलते हैं भगवद गीता में कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। वो तत्वदर्शी हैं, नज़दीक से उन्होंने भगवान का दर्शन किया है, वो हमें भगवान का ज्ञान दे सकते हैं। तो हमको गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उसी से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ब्रह्मा जी का भी एक उपदेश है कि गुरु की क्या शक्ति है, बताना चाहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगु लगाएते गिरिम। क्या गुरु की कृपा से गूंगा व्यक्ति बोल सकता है और लंगड़ा आदमी पर्वत को पार कर सकता है। सोचो कितनी शक्ति है। तो हमको गुरु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गुरु का नाम ही, गुरु का मतलब ही भारी है। मतलब तो हमारी ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम गुरु तक ऐसे पहुंच पाएँ, भगवान तक पहुँचें। हमको गुरु के माध्यम से, गुरु की आज्ञाओं का दृढ़ता से पालन करके, ये देखो इसमें भीष्म पितामह भी डायरेक्ट भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो पांडवों का कितना वो वर्णन कर रहे हैं कि आप भगवान के नज़दीक के संबंधी हैं, निकटतम पार्षद हैं, भक्त हैं, आपके बहाने मेरे को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जबकि वो तो नित्य पार्षद थे भीष्म पितामह, और उनका स्तर भक्ति का बहुत ऊंचा था, लेकिन वो अपनी दीनता को प्रकट कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने कुंती महारानी की शिक्षा में देखा था, कुंती महारानी कितनी दीनता प्रकट करते हैं कि मैं तो एक स्त्री हूँ, जबकि वो महाभागवतम है। वो ये बोल रहे हैं कि मैं तो एक स्त्री हूँ, कथम पश्येमि स्त्री हूँ, मैं कैसे आपका दर्शन कर सकती हूँ। आप तो तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मानां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्री, कि आप तो अमल आत्मानां, उनको ज्ञान देने के लिए प्रकट होते हैं। तो मेरी तो फिर क्या औकात है कि मैं तो एक स्त्री होकर के मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। तो यही हमको समझना चाहिए कि हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। और एक हमारे आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा है
हमारी ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम सीधे भगवान तक पहुंच पाएं। यदि मनुष्य सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से वर मांगने की बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त करता है तो उसे बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त होगी। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर भुलिया, जाने मोह कृष्ण तोमार से तोमार कृष्ण दीते पार। कि मनुष्य को चाहिए, एक भक्त को चाहिए कि निरंतर, मनुष्य को चाहिए कि निरंतर भक्त के पीछे कुत्ते के समान चलना चाहिए। कैसा उदाहरण दिया कि कुत्ते के समान, कुत्ते को पता रहता है कि रास्ते से जो आदमी जा रहा उसके पास में कुछ न कुछ है और हम इसके पीछे भी चले जाएंगे, हमको मिलेगा। तो हमको भी एक वैष्णव भक्त के गुरु के प्रति ये हमारे में होना चाहिए कि इनके पास कुछ ऐसा है जो हमको भगवान तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमको उसके पीछे ही रहना चाहिए, भले कितनी भी डांट दें, वो कुछ भी बोलें, हम सिर्फ उनकी कृपा से ही प्राप्त कर पाएंगे। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा, कि शुद्ध भक्त का दास बने बिना भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता। और हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हुए हमारा सबसे पहला कार्य है कि एक आध्यात्मिक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना। तो हमारा काम ही यही है, तो फिर हम दूसरे काम, हम डायरेक्ट जाने की घर पे बैठ कर के कि हम 16 माला करेंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे, आराम से वहाँ जाते हैं तो राजनीति होती है, उल्टी सीधी बातें होती है, हमको नहीं जाना है कल से, तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी का जो अनुवाद है तात्पर्य वो पढ़ते हैं। भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के महान मुखिया थे, अपितु वे उनके भाइयों एवं माता के लिए एक महान दार्शनिक और मित्र भी थे। चूँकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों के पिता पांडु का देहांत हो चुका था, अतः भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधू कुंती के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख करते थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन इत्यादि अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। लालन पालन करते थे, लेकिन वो उनमें फ़र्क रखते थे। जैसे भगवद गीता में हम पहला अध्याय चल रहा है, उसमें बोलते हैं ना कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र, मतलब वो अपना पुत्र नहीं बताते हैं, फ़र्क उसी में साफ नजर आ रहा है। अंतोदगत्वा 5 पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राजे के यथोचित अधिकार से वंचित करने हेतु विस्तृत षड्यंत्र रचा गया। कितने षड्यंत्र रचे गए, उनको भीम को जहर देने का प्रयास किया गया, द्रौपदी का लज्जाहरण का प्रयास किया गया, 12 वर्ष का वनवास दिया गया, जुए में धूप क्रीड़ा में उनको फंसाया गया, 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। बहुत सारी चालें उनके चली गई। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा है कपट चाल चली गई। 5 भाइयों को वनवास दे दिया गया, लेकिन भीष्म महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपनी अंतिम क्षण तक भी शुभचिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठे देखकर खुशी खुशी मृत्यु स्वीकार की। उनकी अंतिम इच्छा थी, भीष्म प्रतिज्ञा थी कि पांडव पुत्र राज सिंहासन पर विराजमान हुए और जो भी जनता है कृष्ण भावनामृत से जुड़े। कृष्ण भावनामृत जिससे हम जुड़े हुए हैं ना, उनको उनका बहुत बड़ा कार्य है। जैसे एक जगह मैंने पढ़ा कि कृष्ण भावनामृत का कार्य है कि कौओं को हंस बनाना। तो हम लोग जैसे आपस में जो छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते हैं, काम करते हैं, तो हम कोए के समान ही हैं मतलब, और हम हंस बन सकते हैं यदि कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े रहेंगे। हमको गुरु मिले हैं, साधु मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, और गोपाल बंद गुरु ने इतना सुंदर घर दिया है कि रोज़ भागवतम क्लास हो रही है। तो फिर हमको चाहिए क्या, रोज़ चकाचक प्रसाद मिल रहा है, तो सब सुविधाएं हैं, हमको सिर्फ आना है। और प्रभु जी का एकदम इतना सुंदर रोज़ क्लास होता है, इनके मुखारबिंद से एकदम अमृत बिंदु टपकते हैं रोज़, ये समझ। अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण
दुखी होने के जगह बहुत पहले ही अपना शरीर त्याग चुके होते। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे। बोलो इंतजार कर रहे थे कब पांडवों को राज सिंहासन मिले और मैं शरीर त्याग करूँ। तो इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता से उनको मिला ही था, वो कभी भी छोड़ सकते थे। और बहुत सारे दुख उन्होंने देखे थे, उस टाइम दुखी होकर छोड़ सकते नहीं। एवं भीष्म प्रतिज्ञा थी कि कब इनको राज सिंहासन मिले, राजगद्दी मिले और सुशासन स्थापित हो, धर्म की विजय हो, तब मैं जा कर के, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र अवश्य विजय होंगे। उनको पूरा विश्वास था, कारण कि भगवान उनके साथ थे ना। भगवान जिसके साथ हैं उनकी विजय तो निश्चित ही है। और वो भगवान के भक्त थे तो उनको तो 100% कन्फर्म ही थे वो, क्योंकि उनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि श्री भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान भी बोलते हैं ना भगवत गीता में, न हे अर्जुन घोषणा कर दो, न मैं भक्त है प्रणय संधि के, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो। भगवान गारंटी देते हैं, कितनी बड़े मतलब वो हमको आश्वस्त करते हैं कि कहीं मत जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। महाराज युधिष्ठिर को भीष्म देव की इन समस्त शुभेच्छाओं का पता था, अतः वे अवश्य अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे और उसे इस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था। यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे, चूँकि भीष्मदेव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। ये भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के उतने ही महान व्यक्ति ने इस महापुरुष का अंतिम संस्कार संपन्न किया। भीष्मदेव के लिए भी बहुत बड़ा ये था कि बहुत बड़े भगवान के महान वैष्णव हैं, उनके द्वारा उनके हाथों से उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। भीष्म पितामह पांडवों के परम हितैषी थे। यद्यपि वो लड़ाई में उनके सामने लड़ रहे थे, लेकिन चिंतन वो पांडवों का ही करते रहते थे। और इतने बड़े योद्धा थे, कभी भी उनको हरा सकते थे वो, लेकिन नहीं, उनके मन में क्या था कि ये भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, ये हारने नहीं चाहिए। धर्म की वो धर्म के रक्षक थे। और अपने भीष्म पिता में अपने इससे हमको दृष्टांत से समझाना चाहते हैं कि मृत्यु की हमें तैयारी करनी चाहिए। हम ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह आए और चले गए, वो कार्य हमको नहीं करना चाहिए। हमको गुरु मिले, साधु मिले, शास्त्र मिले से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आए और चले गए। गुरु महाराज भी बोलते हैं कि जो हम लोग जीवन भर करेंगे ना, वो हमें याद रहेगा। तो हमको तो इतना सस्ता बोला है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 4-5 दिन पहले मैंने गुरु महाराज का एक लेक्चर सुना था, तो उसमें गुरु महाराज बोल रहे थे कि साउथ इंडियन एक माता जी हैं, वो बचपन से उनको श्लोक याद करने का बहुत शौक़ था और भगवान की स्तुतियाँ, भीष्म पितामह की स्तुति, कुंती महारानी की स्तुतियाँ, वो सब याद करते थे। अब उनकी उम्र हो गई 90 साल। 90 साल की उम्र में वो अपने परिवार वालों को जानना भूल रहे हैं, कि पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, नाती पोते हैं, पड़ोसियों को नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन वो स्तुतियाँ उनको याद है। तो जीवन भर जो हम करेंगे ना, वो हमको लास्ट तक याद रहेगा। तो गुरु महाराज ये बोल रहे हैं, काश हमारे साथ भी ऐसा, जबकि गुरु महाराज को तो सब कुछ, खैर वो भी इतने ऊंचे स्तर पे हैं, भक्ति में बहुत ऊंचे स्तर पे हैं, उनको तो याद ही रहेगा। लेकिन वो हमारे लिए बोल रहे हैं, काश हमारे साथ ये होए कि हमको भी याद रहे। लेकिन याद क्या रहेगा? जो जीवन भर हम करेंगे। जीवन भर दिन भर हम मार्केट में भाव ताव करते रहते हैं, तो वो हो सकता है रात में 12 बजे भी हम सपने में बोल सकते हैं, लेकिन भगवान की स्तुतियाँ हमको याद नहीं रहती हैं। तो हमको निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हमारी स्मृति बनी रहेगी
हम भगवान को याद रखेंगे और हमारी आसक्ति रहेगी भगवान, आसक्ति रहेगी तो 100% हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में घूमते घूमते मनुष्य जीवन मिला, ये वापस नहीं मिलेगा। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हो सकता है हम भगवान की भक्ति करें तो थोड़ा वो चांस है कि मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो क्यों ना हम ये समझे कि ये लास्ट जीवन है हमारा और इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करें हम लोग। जैसे भीष्मपिता मैंने प्राप्त किया है, भीष्मपिता में अपने दृष्टांत पेश कर रहे हैं, हम लोग को सिखाने के लिए कर रहे हैं। हमको उनसे सीखना चाहिए। वो मरने का विज्ञान सिखा रहे हैं, मरने की कला सिखा रहे हैं कि किस तरह मरना है। आए और चले गए, आया राम गया राम की तरह नहीं रहना है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे गलतियां हुई होगी, मैं तो सटरिपू का आगार हूँ। यदि एक भी शब्द आपको ऐसा है कि लगे कि अच्छा बोला है तो उसका श्रेय प्रभु जी को जाना चाहिए। देव की महिमा के बारे में बताया। मैंने कल ही पढ़ा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भीष्मदेव एक नित्य पार्षद हैं। तो हमने जो पढ़ा था, सुना था कि पिछले जन्म में वसु हैं, वसु थे, द्यू नाम के वसु थे। तो वो वसु थे या नित्य पार्षद हैं? अगर वो वसु होते तो नित्य पार्षद कैसे हैं? समझ रहे हैं बात को? नित्य पार्षद का अर्थ क्या होता है कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व हमेशा रहता है। जैसे भगवान, गोपियाँ हैं, यशोदा है, यशोदा माई है, नंद महाराज हैं, अर्जुन हैं, ये सब जो पांडव हैं, ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं। नित्य पार्षद मतलब वो अपने शरीरों को बदलते नहीं हैं, ठीक है। उनके शरीर ऐसा नहीं कि जैसे मेरा आज ये शरीर मैं ऐसा दिखता हूँ, अगले जीवन में हो सकता है कि मेरा शरीर दूसरे तरह का बना, तो मैं नित्य पार्षद नहीं मान रहा हूँ। नित्य पार्षद मतलब उनका व्यक्तित्व वो ही रहता है। तो कैसे वो पिछले जीवन में वसु थे? वसु थे तो मतलब व्यक्तित्व चेंज हो गया ना, फिर कैसे वसु थे वो? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भीष्मदेव तो भीष्मदेव ही हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व सनातन है। लेकिन जब वसु को श्राप मिला था वशिष्ठ मुनि से कि तुम ऐसे नीचे धरती पे आओगे, तो वसु का अंश ये जो भीष्मदेव जो प्रयाण कर रहे हैं उनमें प्रवेश कर गया। और एक भीष्मदेव जो लिबरेटेड हैं, जो नित्य पार्षद हैं, वो शरीर, तो एक भीष्मदेव में दो आत्माएं थी, एक भीष्मदेव की, एक वसु की, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। तो जब ये संपरेतस्य मतलब जो भी ये अंत्येष्टि क्रिया हुई, जब भीष्मदेव ने शरीर छोड़ा तो दो आत्माएं, वो वसु की आत्मा वापस वसु में चली गई। समझ रहे हैं बात को? वसु की आत्मा, क्योंकि उनको तो श्राप था, श्राप से मुक्त हो गए, वो वापस वसु की आत्मा स्वर्गलोक में जहाँ भी वो वसु थे वहाँ चली गई। और जो भीष्मदेव थे वो वापस अपने नित्य पार्षद के उसमें प्रवेश कर जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे राय रामानंद हैं, उनमें भी वो भी दो चीज़ों के अवतार हैं, अर्जुन के और ललिता सखी के, ठीक है। जैसे लक्ष्मण जी, भगवान राम की लीलाओं में जो लक्ष्मण जी थे, तो उसमें लक्ष्मण जी भी थे और संकर्षण भी थे। तो जब वो लीलाएं पूरी हुई तो संकर्षण वापस अपने पाताल लोक चले गए शेषनाग के रूप में, और जो लक्ष्मण जी थे वापस भगवान के धाम चले गए। तो ऐसे होता है कि नित्य पार्षद का रूप समझना चाहिए कि किस प्रकार भीष्मदेव ने ये महिमा कि ये जो वसु थे, तो वसु क्या थे? वो वसु नहीं थे, वसु का एक अंश भीष्मदेव में प्रवेश कर गया और भीष्मदेव जो ओरिजिनल है वो भी आ गए। तो उन्होंने, वसु ने अपना श्राप पूरा किया, वो वापस वसु के शरीर में चले गए और भीष्मदेव वापस अपने ओरिजिनल नित्य जो उनका पार्षद थे वापस उसमें वो समावेश हो गए। तो ये समझना चाहिए भीष्मदेव, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में लिखा है। और दूसरा देखिए, भीष्मदेव ने कितना चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो चाहते हैं कि भाई आगे जाके कोई ऐसा व्यक्ति राजा बनना चाहिए जिससे कि सब लोग कृष्ण भावना भावित बने, लोग पाप नहीं करें।
तो भीष्मदेव की बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि आगे जाके राजा युधिष्ठिर बने, क्योंकि अगर युधिष्ठिर इतने बड़े धार्मिक थे, साक्षात धर्मराज के पुत्र हैं, तो अगर युधिष्ठिर राजा बनेंगे तो पूरी पब्लिक जो है वो धर्म के मार्ग पे चलेगी। तो उनकी ये इच्छा थी, और इस इच्छा के कारण उन्होंने बहुत, वो तो कब के मर जाते, उनको तो पता था बचपन से उन पे अत्याचार हो रहा है, बच्चे थे तब से अत्याचार हो रहा है पांडवों पे, तो वो इतना पांडवों को चाहते थे। एक तरह से वो उनके पिता ही थे, पांडव उनको पिता ही मानते थे। अर्जुन तो तातश्री बोलते थे उन्हें। तो भीष्मदेव कहते थे मैं तुम्हारा पिता नहीं, मैं तुम्हारा दादा हूँ। तो अर्जुन बोलते नहीं, आप ही मेरे पिता हैं। तो इतना उनमें स्नेह था। और जैसे अगर मान लो कि कोई बाप के बच्चों पे अत्याचार हो रहा है तो कौन बाप देख पाएगा, तो वो तो कब के मर जाते। लेकिन जब से पांडव बचपन में बच्चे थे तब से उनकी इच्छा थी कि आगे जाके मेरा युधिष्ठिर राजा बनेगा। तो उसके लिए इतने समय से वो जीवित थे। और अंतिम समय में भी देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध शुरू हुआ था गीता जी प्राकट्य तिथि, जब गीता जयंती हम जिसे बोलते हैं, उसी दिन भगवान ने गीता जी कही और उसी दिन युद्ध शुरू हो गया। और भीष्मदेव 10वें दिन धाराशायी हुए। 18 दिन युद्ध चला, 10वें दिन भीष्मदेव धाराशायी हुए। तो अब उनका प्रयाण कब हुआ? संक्रांति के दिन, 14 जनवरी जिसे हम बोलते हैं, या जो भी उस टाइम डेट होगा। तो कब तक वो रहे? 1.5 महीने तक। लेकिन धाराशायी तो 8वें दिन ही 10वें दिन ही हो गए थे। तो बाकी 25-30 दिन वो शरसैया पे लेटे रहे। अब बताइए कितना दुख सहन किया, 30 दिन खाली शरसैया पे लेटे रहना, कितना उनको कष्ट हो रहा होगा। लेकिन वो ये चाहते थे कि मैं एक बार युधिष्ठिर को देख लूँ। हम क्या देखते हैं, हम बड़े बुजुर्ग क्या देखते हैं कि एक बार मैं अपने पोते पोते की शादी देख लूँ, रुक जाऊँ मैं इतने दिन, है ना। कभी कभी तो बच्चे उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं कि भाई तुम जीवित रहो, हमारी शादी हो जाए। लेकिन भीष्मदेव क्यों जीवित रह रहे हैं? कि भाई मैं अपने सामने देखना चाहता हूँ कि इस दुनिया के कल्याण के लिए एक बिल्कुल साक्षात मूर्तिमान धर्म राजा बने, जिससे कि इस दुनिया का कल्याण हो। तो एक वैष्णव की सोच क्या है? वैष्णव की सोच ये है कि मेरे जाने के बाद भी लोग कैसे कृष्ण भावनामयी बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना चाहिए हमें। तीसरी बात हम ये समझ सकते हैं इस श्लोक में कि इसमें कहा है, हाँ, भीष्मदेव ने, हाँ, वे इस महान आत्मा के विच्छों से शोकाकुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य है। देखिए अंत्येष्टि क्रिया क्या होता है? अंत्येष्टि क्रिया, प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में बोला है कि अंत्येष्टि क्रिया के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है कि डेड बॉडी रखते हैं, 1-2 दिन तक कोई ना कोई रिश्तेदार आते हैं, उनके आने तक इंतजार करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बोलते हैं कि जो मृत्यु दिन में हो जाती है वो सूर्यास्त के पहले पहले अंत्येष्टि क्रिया हो जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो रात को मृत्यु होती है वो सूर्योदय से पहले पहले हो जाना चाहिए। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, सूर्योदय से पहले मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक तात्पर्य में लिखा है। तो पॉइंट ये है कि अंत्येष्टि क्रिया ज़रूरी है। भीष्मदेव के लिए वो लागू नहीं है क्योंकि भीष्मदेव एक मुक्त आत्मा है, लेकिन जो हम बद्ध जीव हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अगर अंत्येष्टि क्रिया प्रॉपर वे में टाइम पे नहीं होती है तो हमें अच्छी गति नहीं मिलती है। आजकल ये गैस चैम्बर चल रहे हैं, है ना, गैस में भी जलाया जाता है, लेकिन हमें जो प्रॉपर सिस्टम वही है, उसी तरह से अंत्येष्टि क्रिया में हमें करनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स थे। हरे कृष्णा। क्या चीज़? हाँ, श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। देखिए इसमें क्या है, प्रभुपाद जी के हमें भागवतम क्लास जो बोलनी है तो बहुत ईजी है, प्रभु जी ने अच्छी तरह समझाया।